तो चलिए अब हम भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं कि भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं अब हम ये सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें भिन्न के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भिन्न के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब कोई अंक इस तरीके से लिखा हो, जैसे मान लो ये लिखा है 6/3। ठीक, अब इसके बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इसमें जो ऊपर अंक लिखा होता है, नीचे अंक लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनका नाम क्या होता है। जैसे इसको हमको दूसरा कहेंगे, इसको कुछ दूसरा कहेंगे, इसका मतलब क्या है, हमें ये सब क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर हम आगे भिन्न को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखिए, हमारी बात सुनिए। जो ऊपर अंक लिखा होता है, जैसे इसमें ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बटा। इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं बटा। और जो इस बटा के ऊपर जो अंक लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं अंश। और इस बटा के जो नीचे का अंक होता है, उसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है कि जो ऊपर अंक लिखा हो उसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे हो उसको हर बोलते हैं। और जो ये ऐसी लाइन होती है ना, ये इसका मतलब होता है बटा। और इस बटा का मतलब क्या होता है, भाग। बटा का मतलब होता है भाग, यानी इस 6 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, पर हमें यहाँ पर क्या सीखना है, भिन्नों का जोड़, यानी भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले अंकों को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम भिन्न का जोड़ सीखने के लिए क्या करेंगे, कोई भिन्न लिखेंगे कि ताकि हम भिन्नों को जोड़ना सीखें। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भिन्न यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5/4 और 6/4। ये हमने क्या लिखा, एक कोई भिन्न है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जब हमें इसको जोड़ना है तो बीच में हम यहाँ पर चिन्ह क्या लगा दिए, जोड़ का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, जोड़ना है तो बीच में जोड़ का ही तो चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि हमें इस भिन्न को, इन दोनों भिन्नों को, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, तो अब आप इसे ध्यान से देखिए कि ये जो भिन्न है, पहली भिन्न इसमें जो हमारे 5/4, इसमें अंश क्या है, हमारा 5 है, और हर क्या है, 4। और जो दूसरी भिन्न है, इसमें अंश है हमारा 6 और हर क्या है, 4। लेकिन अब आप दोनों में ध्यान से देखिए तो इस वाले भिन्न का भी हर 4 है, और इस वाले भिन्न का भी हर क्या है, 4 है। यानी इन दोनों भिन्नों का जो हर वाला अंक है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, सेम है, एक तरीके से लिखे हैं, यानी सेम टू सेम अंक हैं दोनों भिन्नों के हर। सिंपल भाषा में कि इन दोनों भिन्नों का हर जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए, ये पहला सवाल है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि जब कोई भी भिन्न हो, ये भिन्न ही तो है, अब इसमें कोई भी भिन्न हो और उसका हर क्या हो, जब बराबर हो। जैसे इस भिन्न में क्या है, इन दोनों का हर बराबर है। तो कोई भी भिन्न हो, उसका यदि हर बराबर हो, तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं, क्या कर सकते हैं उसे, सिंपल तरीके से क्या करेंगे, जो ऊपर अंश का अंक होगा उसको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर अंश क्या है, 5, यहाँ पर अंश क्या है, 6। तो हम ऊपर वाले अंक को दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जिससे 5 और 6। तो हमारा 5 और 6 कितना हो जाएगा। अब 5 और 6 तो आप जोड़ना जानते ही हैं। तो हम जब 5 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, और नीचे वाला अंक क्या करेंगे, जब हर बराबर रहेगा, तो यदि हर बराबर हो तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, यानी 1 और 2, ये जो 4 है वो कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल एक 4 यहाँ पर लिख देंगे, यानी इसी में से एक 4 को यहाँ पर लिख देंगे और ऊपर वाला अंश जोड़ देंगे। जब किसी भी भिन्न का हर बराबर हो तो ऊपर वाला अंश का अंक हम जोड़ कर लिखते हैं, और हर को केवल एक ही अंक लिखेंगे, यानी हर को केवल एक बार लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, जिससे यही सवाल, पहला नंबर सवाल हम यहाँ पर फिर से लगाएंगे। जैसे 5/4 और प्लस में
6/4। ठीक है, अब इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कि हम दूसरा तरीका क्या है, इसको कैसे फिर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर 5/4 और 6/4, इसमें भी हर क्या है, बराबर है। अब अभी मैंने आपको पहले दूसरे तरीके से लगा बताया है, जोड़ना बताया है। अब इसको कैसे लगाते हैं दूसरे तरीके से। इसमें भी हर क्या है, बराबर है। तो हमने अभी पहले बताया, हर बराबर हो तो ऊपर का अंक जोड़कर लिखो और नीचे वाला अंक केवल एक ही लिख दो, बस उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हमें इसी सवाल को दूसरे तरीके से लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हर बराबर रहेगा तो ऊपर वाला अंक, जैसे इसमें इस भिन्न में ऊपर क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे और प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, और 6 है तो 6 लिखेंगे, और इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, यानी दोनों भिन्नों का हर जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम हर को केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, कितनी बार, एक बार लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब 5 और 6 के बीच में चिन्ह जोड़ का लगा है तो हम इसको क्या कर लें, जोड़ लें। तो 5 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना होता है, 11। कितना हो जाएगा, 11। तो हम इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11, और यहाँ पर नीचे 4 है तो यहाँ पर 4। अब ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, पहले भी हमारा आंसर इतना ही आया है और अब भी हमारा आंसर इतना ही आया है। तो हम चाहे इस तरीके से लगाएं, चाहे इस तरीके से लगाएं। कब, जब भिन्नों का हर क्या हो, बराबर हो। तो हम चाहे इस तरीके से लगाएं, चाहे इस तरीके से लगाएं, हम दोनों तरीकों से भिन्नों को जोड़ सकते हैं जब भिन्नों का हर बराबर हो। तो चलिए अब हम भिन्न सीखेंगे जिसका हर बराबर ना हो। तो जिस भिन्न का हर बराबर नहीं होता है, उस भिन्न को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, ओके।